सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आपको पता होगा कि ये हमारा बैलों की कथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने प्रश्न अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर लिखे थे, तो अब हम रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रचना और अभिव्यक्ति का फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करे। हीरा और मोती ने जो शोषण हुआ था उनका, तो उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। उन्होंने आवाज़ उठाई अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। उसके लिए क्या हुआ कि उनको बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत यातनाएं दी गई। तो वो यातनाएं भी सही दोनों ने। तो हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आंसर है हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया, तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कौंजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े दोनों। ठीक है, मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ? शोषित होकर जीने का क्या लाभ? शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? चलिए आंसर, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो स्वतंत्रता पूर्व के लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता यानी कि दूसरों की गुलामी किसी को भी स्वीकार नहीं है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे किसी के बंधन में बंधना स्वीकार हो। ठीक है, या पराधीनता या गुलामी स्वीकार हो। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। किसने? प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों द्वारा उस समय भारतीयों पर जो अत्याचार किए जाते थे उसका वर्णन मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज
ही नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है या मेहनत करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपने क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया है, जिस प्रकार अंग्रेज़ों का जो अत्याचार हुआ था उससे पीड़ित जनता ने अपने दुख को विद्रोह के रूप में व्यक्त किया है, उसी प्रकार बेलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। भाषा अध्ययन बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं जोर लगाता हूँ, हाँ भी वाक्य में किस बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। हमें क्या छांटना है? निपात। चलिए निपात है। ही निपात, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ठीक है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद ही दोनों साथ साथ खाते थे, उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। तो इसमें क्या निपात है? भी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद का अर्थ होता है उदासी। स्थायी उदासी या विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, मतलब उनको मारता नहीं था। उसकी टिटकार एक ही आवाज़ में दोनों उड़ने लगते थे, पर उन्हें यहाँ मार पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद लिखिए। का दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। खा सहसा एक डडियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया था। गा हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, मतलब छूट के भागे। घा मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। का में है संयुक्त वाक्य है जहाँ संज्ञा उपवाक्य है। खा में यहाँ मिश्रित वाक्य है।
विशेषण उपवाक्य है। गा में आएगा, यहाँ मिश्र वाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है। घा में यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ड़ा में संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर है हिम्मत हारना, यानी कि हिम्मत हारना मतलब निराश हो जाना। इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया था, ये वाक्य में प्रयोग है। टकटकी लगाना मतलब निरंतर देखते रहना या फिर लगातार देखते रहना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना यानी कि मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि कड़ी प्रतिक्रिया। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कब दिया? अभी दिया था, चीन को। ठीक है। दांतों पसीना आना, कठिन से कठिन परिश्रम करना या फिर कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग करो, क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक में सब कुछ नोट डाउन किया होगा। तो चलते हैं।